जद्दा सऊदी अरब के इंटरनेशनल स्कूल में टीचर्स की जॉब्स अनाउंस की गई हैं। पाकिस्तान से भी मेल्स एंड फीमेल्स अप्लाई कर सकते हैं। फ्री वीजा, रहायश, खाने के साथ साथ तकरीबन 3 लाख रुपए माहाना सैलरी मिलेगी। टीचिंग पोजीशंस कौन सी हैं, रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, आप लोगों ने कैसे अप्लाई करना है, तमाम तर डिटेल्स आज की वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम अवैस चौधरी फ्रॉम एजुकेशन अपडेट्स यूट्यूब चैनल। एजुकेशन अपडेट्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मजीद ऐसी जॉब्स के हवाले से इंफॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिल सकें। तो चलिए व्यूअर्स, वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं। आप मोबाइल यूजर्स हैं या फिर पीसी यूजर्स हैं, आप अपने मोबाइल या पीसी का ब्राउजर ओपन कर लेंगे और सिंपल यहां पर आकर आप सर्च करेंगे BIS जद्दा। ठीक है, स्पेलिंग आपके सामने स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। BIS जद्दा आप सर्च करेंगे। जैसे ही सर्च करेंगे आपके सामने मुख्तलिफ लिंक्स ओपन हो जाएंगे। BIS स्टैंड्स फॉर ब्रिटिश इंटरनेशनल स्कूल इन जद्दा। ठीक है, अब सिंपल आप जो है पहले लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप पहले लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे आप इस तरह से वेबसाइट के ऊपर आ जाएंगे। यहां पे देखिए वेबसाइट आप लोगों के सामने ओपन हो चुकी है। आप चाहें तो इसको मजीद एक्सप्लोर कर सकते हैं। मैं आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। व्यूअर्स, आप देख सकते हैं यहां पर आपको जो है वो ज्वाइन अस लिखा हुआ नजर आ रहा होगा। ज्वाइन अस, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर लेके जाएंगे कर्सर, यहां पे 3rd नंबर पे आपको मिलेगा रिक्रूटमेंट। ठीक है, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे देन आपके सामने ब्रिटिश इंटरनेशनल स्कूल जद्दा का कैरियर पोर्टल या कह सकते हैं जॉब पोर्टल ओपन हो जाएगा। व्यूअर्स, आप देख सकते हैं इनकी करंट वैकेंसीज आपके सामने है। पहली वैकेंसी यहां पे देखें जी, कवर टीचर्स। कवर टीचर क्या होता है, यकीनन आपने इसे पहली बार सुना होगा, तो मैं आपको बता देता हूं। कवर टीचर से मुराद वो वाला टीचर होता है जब उनका कोई टीचर जो है वो अब्सेंट होगा, लीव पे होगा, तो देन ये उसको कवर करेगा। ये जो कवर टीचर है वो उसकी जगह पे तमाम पीरियड्स को कंडक्ट करेगा। ठीक है, इसे कहते हैं कवर टीचर। और सेकंड नंबर पे जो पोजीशन है वो है प्राइमरी स्कूल टीचर। ठीक है, प्राइमरी स्कूल टीचर। और इन दोनों जॉब्स के लिए BA BSc वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, मास्टर्स वाले भी कर सकते हैं, BS ऑनर्स वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि 14 साल एजुकेशन जिन्होंने BA BSc की हुई है वो लोग भी कवर टीचर पर अप्लाई कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, मैं और इनकी डिटेल आपको बता देता हूं। सिंपल मैं क्लिक करता हूं कवर टीचर के ऊपर। ठीक है, उसके बाद मैं अप्लाई करने का प्रॉपर तरीका भी आपसे शेयर करूंगा। सिंपल मैं कवर टीचर के ऊपर क्लिक किया, यहां पे देखें सेकेंडरी स्कूल कवर टीचर। वो कह रहे हैं कि हमें जो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है वो कुछ इस तरह से है कि एप्लीकेंट्स शुड बी विलिंग टू वर्क पार्ट टाइम बेसिस विद स्टूडेंट्स। एज क्या है जी, 11 साल से 18 साल के स्टूडेंट्स के लिए कवर टीचर रिक्वायर्ड है। यहां पे देखें सबसे अहम चीज, BA डिग्री वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, 14 साल एजुकेशन वाले, और हायर विद टीचिंग क्वालिफिकेशन। टीचिंग क्वालिफिकेशन से मुराद ये है हमारे पाकिस्तान के अंदर हायर एजुकेशन कमीशन जिन सब्जेक्ट्स को कहता है कि ये टीचिंग जॉब्स के लिए अहल हैं, तो देन वो सारे लोग इन जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपने जो है वो BSc इन मैथमेटिक्स किया है, डबल मैथ किया है, कंप्यूटर साइंस किया है, आपने BS ऑनर्स किया है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, और उसके बाद जो है वो इंग्लिश, उर्दू, देन आप अप्लाई कर सकते हैं। अब आप कहेंगे जी फिर टीचिंग क्वालिफिकेशन से मुराद क्या है, तो वो मैं आपको बता दूं। जैसे कि MBBS वाले नहीं अप्लाई कर सकते इसके लिए। ओके, DPT वाले अप्लाई नहीं कर सकते, डी फार्मेसी वाले अप्लाई नहीं कर सकते, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वाले अप्लाई नहीं कर सकते। ऐसी डिग्रीज जो है वो टीचिंग के लिए नहीं होती। सही है, BScs वाले कर सकते हैं, BSIT वाले कर सकते हैं। बाकी आप समझदार हैं, इस चीज को समझ गए होंगे। उसके बाद अफेक्टिव इंगेजिंग, क्लासरूम को इंगेज कर सकता हो। ठीक है, रेगुलर हो, अब्सेंस मतलब छुट्टी बहुत कम होनी चाहिए। जाहिर बात है जो टीचर छुट्टी करेगा उसकी जगह पे तो इसने पीरियड लेने हैं, क्लासेस कंडक्ट करनी है। अब ये भी छुट्टी पे चला जाएगा तो फिर कवर टीचर हायर करने को फायदा तो कोई नहीं है। डिलीवर प्री लेसन्स प्रोवाइड करना है। उसके बाद आपकी इन्वायरमेंट स्टूडेंट्स की बेहतर बनानी है। स्कूल की पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स को जो है वो फॉलो करना है। मजीद इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए। इंटरपर्सनल स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स इफेक्टिव होनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, द स्कूल विल बी अपॉइंट सून, सूटेबल एप्लीकेंट्स आर आइडेंटिफाइड। बहुत लोग अप्लाई करते हैं जिनकी CV तगड़ी होगी, जिनके कवर लेटर में पावर होगी, उनको ही इंटरव्यू के लिए जो है वो कॉल आएगी। सबको नहीं बुलाएंगे ये। वो कह रहे हैं कि सूटेबल एप्लीकेंट्स को, तो इसलिए मैं आगे चल के बताऊंगा कि आपने कैसे सूटेबल कैंडिडेट बनना है।
तो ये कवर टीचर हो गया है। अब मैं आपको प्राइमरी स्कूल टीचर का थोड़ा बता देता हूं। प्राइमरी स्कूल टीचर के लिए कम से कम 16 साल एजुकेशन वाले अप्लाई कर सकते हैं। अब सिंपल आप देख सकते हैं हमारे सामने जो है वो पीडीएफ के अंदर इनकी जो है वो वेबसाइट ओपन हो चुकी है, हम कह सकते हैं ऐड ओपन हो चुका है। यहाँ पे देखें उनका, यहाँ पे ये सारा वो कह रहे अगस्त से हम ये टीचिंग आपने स्टार्ट कर देनी है वहां पे जाके। तो इतना नहीं, मई स्टार्ट हो गया है, जून जुलाई अगस्त तकरीबन 2 से 2.5 महीने का प्रोसेस होगा। इंटरव्यू कंडक्ट होने के बाद फाइनली आपको वीजा मिलेगा और आप वहां पे पहुंच जाएंगे। सही है, अगस्त में आपका जो है वो तलीमी सेशन शुरू हो जाएगा पढ़ाने वाला वहां पे। द सक्सेसफुल कैंडिडेट विल होल्ड अ रेलेवेंट टीचिंग एक्सपीरियंस, टीचिंग डिग्री एजुकेशन, जो ऑलरेडी मैं कवर टीचर के अंदर जो है वो एक्सप्लेन कर चुका हूँ। इंग्लिश के अंदर आप अच्छे होने चाहिए, बोलने में भी लिखने में भी। क्लासरूम मैनेजमेंट की स्किल्स आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। टीम वर्क एनवायरनमेंट आपके पास हो, आप इंडिविजुअली स्टूडेंट्स को भी जो है वो रिस्पॉन्ड करने की जो है वो अहलियत रखते हो। ऑनलाइन एप्लीकेशन होगी, आगे चल के बताता हूँ एप्लीकेशन को कैसे फिल करना है। यकीन करें अगर आप ऐसी जॉब्स के रेलेवेंट मालूमात चाहते हैं गल्फ कंट्रीज की, क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान में फिलहाल बेरोजगारी चल रही है, जॉब्स नहीं आ रही, ठीक है, इसलिए आप जो है वो इंटरनेशनल लेवल पर अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशन अपडेट्स आप लोगों के साथ है, इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लें ताकि मजीद गल्फ कंट्री जॉब्स की अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें। सो व्यूअर्स, उम्मीद करता हूं यहाँ पे ये आपको एडवर्टाइजमेंट की समझ आ गई होगी। अब चलते हैं एप्लीकेशन फॉर्म की तरफ। यही इसी पेज के ऊपर थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे देखें एप्लीकेशन फॉर्म फॉर टीचिंग। 2 एप्लीकेशन फॉर्म आपको यहाँ पे मिलेंगे, एक टीचिंग के लिए है, एक नॉन टीचिंग के लिए है। फिलहाल नॉन टीचिंग की तो कोई जॉब है नहीं, जैसे कि एडमिन, क्लर्क, इस तरह से डाटा एंट्री ऑपरेटर। आप सिंपल एप्लीकेशन फॉर्म ये टीचिंग वाले के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे एप्लीकेशन फॉर्म आप लोगों के सामने ऑनलाइन ओपन हो जाएगा। अब वो पूछ रहे हैं किस पोजीशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं आप। पोजीशन अप्लाइंग फॉर, आप लिखेंगे मिसाल के तौर पर कवर टीचर। फर्स्ट नेम आपने अपना देना है, ठीक है। फर्स्ट नेम मिसाल में अगर आप 2 वर्ड्स के ऊपर मुश्तमिल है तो आप फर्स्ट नाम यहाँ पे लिखेंगे और सर नेम यानी लास्ट नेम यहाँ पे लिखेंगे। अगर आप 3 वर्ड्स के ऊपर है तो फिर 2 पहले में लिखेंगे, लास्ट में, इस तरह से, ठीक है। मैं मिसाल के तौर पर यहाँ पर लिखता हूं जी अवैध चौधरी, ठीक है, तो गलत लिख दिया, चौधरी यहां से उठाऊंगा, सर नेम में ले आऊंगा, ये ले, इस तरह से। एड्रेस आपने यहाँ पे लिखना है, ठीक है। एड्रेस कोई डेमो के तौर पर मैं डाल देता हूँ एड्रेस, मिसाल के तौर पर ये ले, मैं लिख देता हूँ मॉडल टाउन। आपने पूरा लिखना है, ठीक है, आप मेरी तरह ना सैंपल देते रहे, मॉडल टाउन लाहौर। ये जस्ट आप लोगों को समझाने के लिए कर रहा हूँ। ईमेल एड्रेस आपने ऐड करना है, जो भी आपका ईमेल एड्रेस बनता है वो आप ऐड करेंगे यहाँ पर, जिस पर आपको रिस्पॉन्स आना है। एक्टिव ईमेल एड्रेस, टेलीफोन नंबर है तो प्रोवाइड कर दें, अदरवाइज यहाँ पे इसको छोड़ दें। मोबाइल नंबर कंट्री कोड के साथ +19 300 1 2 3 4 5, ये भी समझाने के लिए, इस तरह से कंट्री कोड मस्ट है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपने यहाँ पर अपनी ऐड करनी है, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ बनती है, ठीक है। यहाँ पर मैं सिंपल इसको, सॉरी पीछे चाहता हूँ, बहुत ज्यादा पीछे जाना पड़ेगा। मिसाल के तौर पर यहाँ पे आगे, यहाँ पे सिलेक्ट किया, ये ले जी, इस तरह से। यहाँ पे मेल, उसके बाद नेशनैलिटी आपकी क्या है, पाकिस्तानी, इस तरह से। रिलीजियन क्या है जी, इस्लाम, ओके। पासपोर्ट नंबर मस्ट है जी, पासपोर्ट नंबर यहाँ पे मस्ट है। अगर नहीं है तो फिलहाल के लिए यहाँ पर आप कुछ कर सकती हैं पेंडिंग, अगर आपके पास है तो बेहतर है। मेरे पास फिलहाल नहीं है तो मैं यहाँ पे नहीं डाल रहा, ठीक है। मैं जब अप्लाई करूंगा, जो मैंने डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं उसके अंदर मैं एप्लीकेशन लिखकर इनको एक सबमिट करवा दूंगा साथ में ही कि अभी मेरे पास पासपोर्ट नहीं है। अगर आपकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स आता है या मुझे नहीं पता था ये जॉब्स आ रही हैं, मैंने पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर दिया है, सो मेरा जो है वो पासपोर्ट 1-2 हफ्ते में आ जाएगा, तो देन आप मेरे जो है वो एप्लीकेशन को रिजेक्ट ना कीजिएगा। प्रोसेस अगर मैं आपकी रिक्वायरमेंट्स पर पूरा उतरता हुआ तो देन आप मुझे जो है वो रिस्पॉन्स कीजिएगा, इस तरह से। पासपोर्ट इशू डेट जाहिर बात है आपको कोई डालनी पड़ेगी, अदरवाइज मैं यहाँ पे भी कुछ भी ऐड कर देता हूँ। पासपोर्ट एक्सपायरी डेट, यहाँ पर कुछ ना कुछ तो फिलहाल के लिए करना ही पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आप सिंगल हैं, मैरिड हैं, सिंगल हैं तो सिंगल, मैरिड है तो यहाँ पे पार्टनर नेम, उसकी भी डिटेल ऐड करनी पड़ेगी। प्लेस लिस्ट बिलो विद डेट्स, नेम, अवार्डिंग इंस्टीट्यूट। यहाँ पर अब आपने लिखना है जी मुकम्मल डिटेल अपनी क्वालिफिकेशन के हवाले से। मिसाल मैं आपको देता हूं, यहाँ पे मैट्रिक लिखा,
उसके बाद मैट्रिक की डिटेल, ठीक है। कैसे लिखोगे मैट्रिक की डिटेल? यहां पे मैट्रिक मिसाल के तौर पर इस तरह से, ये हो गया, ओके। उसके मतलब मजीद आप इसको इंप्रूव कर सकते हैं, मतलब किस तरह से आप इसको बनाना चाहते हैं। चाहे तो इस तरह से सेक्शन भी कर सकते हैं, इस तरह से, ठीक है। और यहाँ पे 22 लाहौर इस तरह से कर सकते हो, या फिर आप यहाँ पर इस तरह से करके मैट्रिक विद साइंस, इस तरह से। ये मैट्रिक की डिटेल्स हो गई हैं। इसी तरह से अब आपकी वो एफएससी है, आईसीएस है, इंटरमीडिएट है, जो आप ऐड करना चाहते हैं वो यहाँ पे ऐड करेंगे। मैं आपको वो भी बता दूं, इस तरह से एफएससी, उसी तरह से उसके मार्क्स इस तरह से, और यहाँ पे विद प्री इंजीनियरिंग, ठीक है, प्री मेडिकल है आपका, जो भी है वो आप ऐड करोगे। इसी तरह आप बैचलर का ऐड करोगे, इसी तरह आप अपने मास्टर का ऐड करोगे। एक मुकम्मल लिस्ट आपने ऐड करनी है यहाँ पे, ठीक है। अवार्डिंग इंस्टीट्यूट, जो इंस्टीट्यूट है वो भी बताना है। ये हो गया। उसके बाद व्यूअर यहाँ पे देखिए एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री, कहीं पर आपने टीचिंग की हो, जाहिर बात टीचिंग की होगी तो वो आपको सिलेक्ट करेंगे ना कुछ तो एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास। 5-7 स्कूलों का है तो मर्ज कर दें उसको 2-3 में। ज्यादा स्कूलों के अंदर एक्सपीरियंस भी अच्छा नहीं होता, वो पता नहीं समझते हैं कि इसको बार बार निकाला जा रहा है स्कूल से। 2 स्कूल्स का मर्ज करके 2 स्कूल्स का बना दे, एक 3 साल का बना दे, एक 4 साल का बना दे, इस तरह से, ओके। स्कूल का नेम ऐड करना है, कहां से आपने किया, मिसाल में एलजीएस कर देता हूं, उस स्कूल की डिटेल देनी है, ठीक है। लाहौर ग्रामर स्कूल, ठीक है। उसके साथ में कॉन्टैक्ट डिटेल आप ऐड करोगे जो भी आपकी बनती है। सही हो गया। उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ ज्वाइनिंग स्कूल, कब आपने ज्वाइन किया था, चलें 1 साल का हो गया। लेंथ इन पोस्ट, ठीक है, वो आपने ऐड कर देनी है। प्रीवियस अपॉइंटमेंट, मोस्ट रीसेंट फर्स्ट, इसका ये जो है ना, अभी जो करंट आपका एक्सपीरियंस चल रहा है कहीं स्कूल में, उसके पहले आपने कहीं पर जो है वो आपने एक्सपीरियंस किया हो तो वो ऐड करना है। रीसेंट कोर्सेज अटेंडेड, प्लीज गिव डेट्स, मतलब रीसेंट कोर्सेज के मतलब आपने जहां पर टीचिंग की है वहां पे कौन कौन से कोर्सेज को कंडक्ट किया, कौन कौन से कोर्सेज की टीचिंग की है। मिसाल के तौर पर कंप्यूटर साइंस, ठीक है। यहां पर लेंथ इन पोस्ट आ चुका है। अब यहां पर इस चीज का मतलब नहीं पता कि वो क्या पूछना चाह रहा है। मे बी लेंथ इन पोस्ट का मतलब हो सकता है कि टोटल कितना एक्सपीरियंस रहा है इस स्कूल के अंदर, या कब से पढ़ा रहे हो, ये हो सकता है। बाकी इस चीज को क्लियर कर लीजिएगा। और प्रीवियस वो अपॉइंटमेंट अगर है तो ऐड करोगे। कंप्यूटर साइंस पढ़ाया है, उसके बाद मैथ पढ़ाया है, इस तरह से। प्लीज इंक्लूड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, आपने जो सिलेबस पढ़ाया है उसके अलावा कोई एक्स्ट्रा जो है आपने एक्टिविटीज क्लासरूम में स्टूडेंट्स को करवाई वो आपने यहाँ पे ऐड करनी है। एनी अदर इंफॉर्मेशन टू सपोर्ट योर एप्लीकेशन, कोई आपको इस एप्लीकेशन को सपोर्ट कर रहा है, कोई आपके जानने वाला बाहर मौजूद है वो आपको हेल्प कर रहा है, तो देन उसकी ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज इसको स्किप कर सकते हैं। रेफरेंस, अब व्यूअर्स रेफरेंस बहुत जरूरी है, इसे हम कहते हैं रेफरीज, जो आपको रेफर कर रहे हैं। आपका 2 स्कूलों का एक्सपीरियंस है, एक करंट चल रहा है, दूसरा लास्ट में, तो वो देखें करंट और लास्ट एम्प्लॉयर। करंट होगा जिसके अंडर में आपका वो प्रिंसिपल स्कूल का हो सकता है, चांसलर जो भी है, तो देन आपने उसका नाम ऐड करना है, उसकी कॉन्टैक्ट डिटेल ऐड करनी है और स्कूल का नेम वगैरह ऐड कर देना है, ठीक है। फिर सेकंड पे जो जिस स्कूल को छोड़ा है वहां के प्रिंसिपल होंगे, उनका आपने डाटा यहाँ पे ऐड कर देना है, ठीक है। उसके बाद प्लीज अपलोड योर सीवी एंड फोटोग्राफ्स, then send you acknowledgement thanking you for your application interest, इस तरह से अपलोड ऑफ फोटोग्राफ, ठीक है। अब यहाँ पे आपने अपनी पिक्चर ऐड करनी है, नीचे आपने सीवी अपलोड करनी है। अब सीवी बड़ी अहम चीज है। लोग क्या करते हैं, मैट्रिक की सीवी बनी है उसको ही लगा लगा के अप्लाई किए जा रहे हैं। आपने सीवी तैयार करनी है चैट जीपीटी की मदद से, हर वीडियो में बताता हूं, ठीक है। अब क्या है जी, ये जद्दा के अंदर जॉब्स हैं, आपने यहां पे आना है चैट जीपीटी के अंदर, इसको देनी है क्यूरी, एक क्वेश्चन देना है इसको, टास्क राइट सीवी फॉर कवर टीचर जॉब इन जद्दा। ये सब कुछ करके दिखा रहा हूं मैं आपको, सब कुछ करके, कोई नहीं बताता, इतनी डिटेल्स में कोई जाता ही नहीं है। सिंपल चैट जीपीटी एआई का दौर है, खुद अपने हाथों से करना सीखें। सो यहां पे लिखा, अब मैं इसको एंटर करता हूं, अब ये मुझे एक सीवी लिख के देगा, एक फॉर्मेट दे देंगे, इंटरनेशनल फॉर्मेट। देखें पर्सनल इंफॉर्मेशन आ गई आपकी,
आपका ऑब्जेक्टिव आ चुका है, कवर टीचर सारा कुछ, आपकी एजुकेशन आ चुकी है, आपकी सर्टिफिकेशन आ चुकी है, इसमें आपका बीएड एमएड आ सकता है अगर है तो, प्रोफेशनल टीचिंग एक्सपीरियंस, साथ में उसके पॉइंट्स वहां पे क्या कुछ किया, असिस्टेंट टीचर रहे हो तो उसमें क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज रही हैं, आपके स्किल्स कौन से हैं। अब ये सीवी जब आप कहीं पे डिजाइन करोगे, सीवी का सैंपल दिखाता हूं, प्रोफेशनल सीवी होनी चाहिए, प्रोफेशनल पिक्चर होनी चाहिए इस तरह की। इस सीवी पे 3, ये एक फ्रंट आपका जो है वो फ्रंट पेज है, ठीक है, उसके बाद 1 2 पेजेस इसके साथ मजीद ऐड करने हैं, मुकम्मल डिटेल, कम से कम 3 पेजेस की सीवी होनी चाहिए, कम से कम 3, फिर रिस्पॉन्स के चांसेस हैं, इंशाल्लाह आपको रिस्पॉन्स आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखें जी, मैंने यहाँ पे इसको आपने जो है वो कैनवा के अंदर चले जाना है, कैनवा के अंदर जाने के बाद आप वहां पर अपनी सीवी को तैयार करोगे, प्रोफेशनल किस्म की सीवी को तैयार करोगे, ठीक हो गया व्यूअर्स। तो इनकी लास्ट डेट नहीं बताई गई कि इनकी लास्ट डेट क्या अप्लाई करने की, बट मैंने आपके साथ तरीकाकार शेयर कर दिया है, आपको बता दिया है कि कौन सी पोजीशंस हैं, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, आप लोगों ने कैसे अप्लाई करना है। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल एजुकेशन अपडेट्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मजीद ऐसी गल्फ कंट्री के अंदर आने वाली जॉब्स के हवाले से इंफॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिल सकें। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेकर दोबारा हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।